ठीक है बेटा, ये माइक्रोस्पोरेंजिया का एक बार स्ट्रक्चर देख लो। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये है छलेजा, दैट इज ये वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे छोटे छोटे आपको डॉट दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज न्यूसीलस। ठीक है, न्यूसीलस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर में। और ये देखो, ये रेड वाला ये क्या है, दिस इज द एम्ब्रियो विच इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, अच्छा अब बेटा ये जो फोल्डिंग्स दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, दीज आर इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, अच्छा अब इंटेग्यूमेंट्स में भी ये वाला बाहरी वाला है, और ये देखो ये वाला बाहर वाला है और ये वाला अंदर वाला है, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। फिर उसके बाद ये जो रीजन है ना, ये एक स्टॉक है जो कि ओव्यूल को कनेक्ट कर रहा है प्लेसेंटा से, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, अच्छा अब प्लेसेंटा कौन सा है, दिस इज द प्लेसेंटा, जहाँ पे आपका पूरा रेस्ट कर रहा है, ये आपका प्लेसेंटा है। ठीक है, अच्छा अब ये रीजन जो है ना बेटा, इसको हम लोग हाइलम बोलते हैं। ठीक है, ये है ओव्यूल का पूरा बॉडी। अच्छा अब इन सब के डेफिनेशंस को एक बार देख लेते हैं। चलो बेटा ये लो, अब पहले एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय अ मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड एज फ्यूनिकल। तो आपको क्या याद रखना है, एक मिनट देख लो, जो ओव्यूल है वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर है attached to placenta by a stalk called as funicle। ठीक है, मैं आपके लिए एक और बार बोलती हूँ, the ovule is a small structure attached to placenta by a means of stalk called as funicle। समझ गए? अब वो बॉडी ऑफ ओव्यूल जो कि फ्यूज करता है फ्यूनिकल के साथ, वो रीजन को बोलते हैं हाइलम। मैं काम करती हूँ अलग अलग कलर से अलग अलग डेफिनेशन को मार्क करती हूँ। सो फर्स्ट द फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या था, द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लेसेंटा बाय अ स्टॉक कॉल्ड एज फ्यूनिकल। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड, जो ओव्यूल का बॉडी है, देखो ये है आपका ओव्यूल का बॉडी। अब ये ओव्यूल का बॉडी फ्यूज्ड विथ फ्यूनिकल, वो रीजन को हम लोग बोलते हैं, यहाँ से बेटा फ्यूनिकल फ्यूज्ड है, उसको हम लोगों ने क्या बोला, हाइलम। तो द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विथ फ्यूनिकल इन द रीजन, जो फ्यूनिकल से ओव्यूल जुड़ता है वो रीजन को हम लोग हाइलम बोलते हैं। समझ गए? चलो फिर उसके बाद हाइलम प्रेजेंट इन द जंक्शन। आप ये भी याद कर सकते हो कि अरे यार, जो हाइलम है वो रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। वो जंक्शन है किसके बीच का, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का बेटा जंक्शन है। ठीक है, तो द बॉडी ऑफ फ्यूनिकल, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड ovule. It is the junction between body of ovule and funicle. Each ovule has one or two protective envelope, और उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव एनवेलप। को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग उसे बोलते हैं each ovule has one or two protective envelope called as integument. Integument encircle the nucellus एक्सेप्ट द टिप। ठीक है, अब देखो जो इंटेग्यूमेंट है वो एनसर्कल करता है पूरे न्यूसिलस को, एक्सेप्ट, देखो एनसर्कल कर रहा है, ये देखो यहाँ पे देखना, तो ये देखना ये पूरा इधर एनसर्कल कर रहा है इस जगह को छोड़कर, वो जगह को बोलते हैं हम लोग, इधर कौन प्लेसेंटा लिख दिया है भाई, एक मिनट, मैं इसलिए ये भाग समझा ही नहीं, इस जगह को बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है बेटा, इस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रोपाइल। अब देखो इट इज अ टिप वेयर
a small opening, tip of the ovary, tip of the ovule is called as micropyle. ये सीधा याद कर लो, tip of the ovule is called as micropyle. ठीक है, clear. अब opposite to micropyle end is the chalaza. Micropyle end, that is a basal part of the ovary. ये जो part है ये होता है basal part, basal part of ovary. ठीक है, मैं मिटा देती हूँ, फालतू गंदा लग रहा है. It is a basal part of the ovary. Opposite to micropyle, basal part of the ovary is chalaza. ठीक है, तो टू protective envelope कौन सा है? integument. Integument encircles the nucellus except the tip of the ovary, the tip of the ovule, that is micropyle. Or opposite to micropyle there is chalaza, which is the basal part of ovary. ओव्यूल है बेटा, ओवरी की नहीं. ये पूरे किसकी बात करेंगे? ओव्यूल की. गलती से ओवरी बोल रही हूँ मैं, ठीक है. अच्छा, फिर एनक्लोज्ड विद इन, एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट इज अ मास ऑफ सेल. देखो इंटेग्यूमेंट ये है आपका पूरा, ये पूरा इंटेग्यूमेंट है, ठीक है. अब ये इंटेग्यूमेंट में एन सर्कल करता है मास ऑफ सेल. ये छोटे छोटे जो एम्ब्रियो फीमेल गैमेटोफाइट के चारों ओर है वो क्या है बेटा? न्यूसीलस. ठीक है. अच्छा, अब इधर देख लो, जल्दी देख लो क्या बोल रही हूँ मैं, कहाँ गया. एनक्लोज विद इन द integument is a mass of cell called nucellus. Cell of nucellus has abundant reserve food material. ये क्या है? abundant reserve food material है, located in the nucellus is the embryo sac. Located in the nucellus is the embryo sac or the female gametophyte. So enclosed with integument is a mass of cell. nucellus क्या है आपका? mass of cell, that is nucellus. Enclosed within the integument is a mass of cell called as nucellus. Nucellus have a abundant reserve of food material located in the nucellus. Embryo sac is located in the nucellus. ठीक है. Enclosed within integument is a mass of cell called as nucellus. Nucellus have abundant reserve food material. बहुत सारा खाना भरा हुआ है. Ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore. एक megaspore से आपका ओव्यूल एक सिंगल एम्ब्रियो सैक से बना है. देखो एक सिंगल एम्ब्रियो सैक है और ओव्यूल आपका, ये मैंने आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझा दिया है. ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर है. ठीक है. सो दिस इज फ्रॉम वन formed from a megaspore. ठीक है. ओके, मेगास्पोर से एक ओव्यूल बना दिया. ठीक है. जनरली कंसिस्ट ऑफ, ओके, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? वही प्रोसेस जिसमें मेगास्पोर बनता है फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल. द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस. ओव्यूल generally differentiate a single megaspore mother cell in a micropyle region. माइक्रोपाइलर रीजन में ओव्यूल डिफ्रेंशिएट करता है एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल को. ठीक है, डिफरेंस बताता है. ठीक है. अब ये देखो, ये स्ट्रक्चर को देख लो बेटा, है ना. ये वाला भी स्ट्रक्चर देख लो, ये वाला भी स्ट्रक्चर देख लो. तो अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मैम ऊपर क्यों माइक्रोपाइलर एंड है, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर थोड़ा इधर उधर हो गया है. देख रहे हो, है ना. ये देखो मेगास्पोर मदर सेल, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये मेगास्पोर मदर सेल. ये है आपके न्यूसीलस के बाहर है आपका इंटेग्यूमेंट. इसके अंदर ये है आपका एम्ब्रियो या फीमेल गैमेटोफाइट. यहाँ पे देखो टिप दिख रहा है आपको, ये है न्यूसीलस, ये है मेगास्पोर. डायाड बना, अब ये टेट्राड बनेगा. क्यों? आपका ये मियोसिस हो रहा है इस तरफ. ठीक है. अब यहाँ पे देखो सिनर्जिड सेल, एग अपरेटस, ये थोड़ा ऊपर है, हम लोग ने जो बनाया नीचे वाला है.
और ये जो है आपका एंटीपोडल सेल्स, ये आपका पोलर न्यूक्लियाई, दिस इज द सेंट्रल सेल। अब उसके बाद इस तरफ देखो, ये है आपका चलेजल एंड। चलेजल एंड में आपको याद रखना है, चलेजा मतलब ऊपर वाला एंड, तो आपको याद रखना है यहाँ पे तो एंटीपोडल ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे एंटीपोडल आएगा। और नीचे ये देखो आपका एग अपैरेटस और ये दो सिनर्जिड सेल, यहाँ पे आपके छोटे छोटे फिंगर लाइक अपरेटस दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो मैं बता दूँ, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं फुलीफॉर्म अपरेटस जो गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को इनटू द एम्ब्रियो सैक। और ये केमिकल, हाँ ये ऑब्वियसली कुछ केमिकल रिलीज करते हैं फुलीफॉर्म अपरेटस। ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलेजल एंड है। माइक्रोपाइलर एंड में आपको ये तीनों निकलेंगे, कौन कौन, एग अपरेटस, सिनर्जिड सेल, दो सिनर्जिड सेल, समझ गए। सो यही था बेटा, ओके, थैंक यू।